अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सेकंड एनुअल एग्जाम्स का पेपर था। तो उसके हवाले से उसके सब्जेक्टिव पार्ट का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर डिटेल्स डिस्कस कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को एक मेन बात बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप लोगों की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो इसे फौरन से दुरुस्त कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हमेशा ट्रू और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग योर एनुअल एग्जाम, रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम, फेडरल बोर्ड। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास सिंपलीफिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो इसके अंदर आप लोगों ने सिंपलीफाई ओनली करना था इस इक्वेशन को। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप लोगों को शो हो रहा है। मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने के लिए एक-एक चीज़ को नोट डाउन किया ताकि आप लोगों को किसी चीज़ के अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और आप लोग इजीली अपना जो आंसर है उसे देख सकें। आंसर आप लोगों को नीचे शो हो रहा है। इसको आप वहाँ यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसके अंदर कहाँ मिस्टेक की है, आप लोगों का ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा इसका पार्ट 2 आ जाता है। इसके अंदर आप लोगों का अ पर्सन ट्रैवल्स 100 किलोमीटर ईस्ट देन 50 किलोमीटर साउथ, फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड बेयरिंग। तो ये आप लोगों को कंप्लीटली फाउंड करने वाला था। तो इसके अंदर भी आप लोगों को कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को कंप्लीटली शो किया हुआ है। डायरेक्शन भी है, बेयरिंग भी है, कंप्लीट आप लोगों को इसके अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। तो इसको भी आप लाज़मी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो इसके अंदर हमारे पास हमने फॉर्मूला मतलब कि था हमारा लॉग वाला ये क्वेश्चन था। तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को जो है कंप्लीटली दिखाया गया है। तो इसको भी आप लाज़मी नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो हम अभी ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये हम अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले देख रहे हैं। हम मतलब कि और ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये भी देख रहे हैं, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले कंप्लीट करें फिर राइट हैंड साइड पे आते हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 आ जाता है। इसके अंदर आप लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टास्क था और ये क्वेश्चन जो है लाज़मी पेपर के अंदर भी आता होता है। ये बड़ा ही ज़्यादा ईज़ी टास्क था, इसको आप इज़िली सॉल्व कर सकते थे। 2-3 लाइनों का बस ये आप लोग का एक शॉर्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आप लोग इज़िली 3 आउट ऑफ 3, 4 आउट ऑफ 4 ले सकते थे। तो इसका नो सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन इसका आता ही नहीं था, ठीक है? ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। इसके अंदर आप लोगों ने प्रूव करना था, प्रूव करके दिखाना था साइन कोस थीटा। ये आप लोगों ने फॉर्मूलाज़ लगाने थे, इज़िली प्रूव कर लेता था इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आप लोग कंप्लीटली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसलिए इज़िली सॉल्व कर सकते थे। तो ये आप लोगों को आंसर कंप्लीटली शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाता है। इसके अंदर आप लोग स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1, 2 एंड 4 ये आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाना था। तो ये आप लोगों को कंप्लीटली इसकी इक्वेशन भी शो हो रही है और साथ-साथ आप लोगों को स्लोप भी शो हो रही है, आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी थी। तो ये इसका आंसर भी आप लाज़मी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है पार्ट नंबर 7। इसके अंदर 2 ट्रीज 50 फीट अपार्ट, प्लेस लैंप पोस्ट 35 फीट फ्रॉम ईच ट्री, हाउ मेनी पोजीशंस। तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को कंप्लीटली नीचे शो हो रहा है। तो इसको भी आप लाजमी नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर 2 पॉसिबल लोकेशंस करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 8। तो इसके अंदर आप लोगों का टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैविंग एरियाज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इफ वन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो इसकी लार्जेस्ट साइड को हमने एक तरफ फाइंड करना था। तो ये भी आप लोगों को कम्प्लीटली इसका जो सोल्यूशन है वो शो हो रहा है। इसको भी आप लाजमी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा 9th क्वेश्चन। इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम, ये बड़ा ही ज़्यादा आसान सा सवाल था। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही ज़्यादा ईज़ी सा टास्क था। पता नहीं पेपर में उन्होंने उठा के कैसे दे दिया इतना ईज़ी क्वेश्चन, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। तो ये आप लोग का ईज़ी क्वेश्चन था, इसको आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम 4-5 में आप लोगों ने किया है। तो अब हम आ जाते हैं अपने अल्टरनेटिव पार्ट्स की तरफ, यानी कि जो और के ऑप्शंस के अंदर थे वो आप लोगों के कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो भी आप लोगों को पार्ट 1 का जो और का ऑप्शन था वो आप लोगों को शो हो रहा है कंप्लीट। इसके अंदर आप लोगों ये पार्ट 3 का मैंने दिखाया हुआ है आप लोगों को और का ऑप्शन, बिकॉज़ पार्ट 1 का जो ऑप्शन है वो आप लोग कंप्लीटली इस यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई उसे मैंने मेंशन नहीं किया और ना ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को किया है। तो ये पार्ट 3 से हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन करते जाइए। तो इसके अंदर आप लोगों ने इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर आपने कंप्लीटली फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी आप रीड कर लीजिए। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन भी ऊपर राइट किया हुआ है। नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आंसर भी दिया हुआ है, तो इनको आप कंप्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, फैक्टराइज़ करने वाला था। तो इसके अंदर ईज़िली आप इसे कर सकते थे। तो ये भी आप लोगों को कंप्लीटली मैंने आंसर इसका जो है शो करवाया हुआ है। तो इसको भी आप लाज़मी नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी होते हैं, बट जिसको फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं, जिसको मेथड आता है, इसके अंदर मेथोडोलॉजी आती है फैक्टराइज़ेशन के क्वेश्चंस के अंदर। मेथोडोलॉजी मैटर मोर इन फैक्टराइज़ेशन क्वेश्चन। तो जिसको ये आता होगा उसने ईज़िली अपना इसके अंदर 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 3 अटेन कर भी लिए होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर रेक्टेंगुलर हेक्सागोन हैज़ द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर इन ईच इंटीरियर एंगल। तो ये आप लोगों को ज्योमेट्री के क्वेश्चन से आया था, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया था, तो इसको आप ईज़िली यहाँ से सॉल्व भी कर सकते थे। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसके अंदर आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विद व्हेन अ फेयर डाई इज़ रोल्ड। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी थी, इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक भी की थी। तो इसके हवाले से भी आप अपने आप को बिल्कुल क्लैरिफाई कर लें कि आप लोगों ने मिस्टेक किस जगह की है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, आंसर 1 ओवर 2 इसका करेक्ट था बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो पार्ट आ जाता है, वो आप लोगों का फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 तो ये आप लोग का इसके ग्राफ भी ऐसे बना सकते थे, बट आप लोग के इसके इक्वेशन स्लोप वाला आप लोगों का क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है। इसके अंदर ओनली आप लोगों को एक इक्वेशन लगा के आप लोगों ने इसे सॉल्व करना होता है। इसके अंदर मेथोडोलॉजी और आप लोगों को इक्वेशन सॉल्विंग जो ट्रिक्स है, वो आप लोगों को करेक्ट होनी चाहिए थी। तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को कंप्लीटली शो हो रहा है, तो इसको भी आप लाज़मी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर आप लोगों का आ जाता है इन 60 ट्रायल्स इवेंट अकर्ड 12 टाइम्स, एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये भी कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने आप लोगों को फार्मूलाज के साथ कंप्लीटली दिखाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा के और आप लोगों को सब्स्टिट्यूट वैल्यू पार्ट इसके स्टेप 2 के अंदर नोट डाउन करके आप लोगों को कंप्लीटली दिखाया हुआ कि आप लोगों ने इसको कैसे कन्वर्ट करना था, किस तरह इसका आंसर आना था। तो इसको भी आप लाजमी नोट डाउन कर लीजिए। अब देख रहे हैं आप कितनी इस चीज़ पे मेहनत लगती है, तो यार अब भी अगर आप लोगों को ये दिख रहा है, मेहनत आप लोगों को दिख रही है, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों का एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत खुश कर देता है, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर फाइंड द मीन मोड मीडियन। तो ये तो बड़ा ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था यार, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते थे। तो इसके अंदर आप लोग ईज़िली इसको सॉल्व आउट कर सकते थे। ये आप लोग कंप्लीटली मेथड भी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ इसका एक-एक नंबर का ये आप लोगों का पार्ट था मीन, मीडियन मोड, तो इसको आप ईज़िली सॉल्व भी कर सकते थे। कंप्लीट आप लोगों को आंसर जो है वो शो करवा दिया है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को कंप्लीट कलर्ड फॉर्म के अंदर दिखाया हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो अपने आंसर्स देखने में। तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों का स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन था। तो इसके अंदर भी आप लोग कंप्लीट अपने पॉलिनोमियल्स वाला था, तो इसको आप कंप्लीटली नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों ने किस तरह परफेक्ट स्क्वायर लगाना था, क्या-क्या चीज़ें थी। तो इसको आप कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए और ये इसका कंप्लीट एंड सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, कंप्लीट आंसर डिटेल के साथ आप लोगों को यहाँ पर बताया होगा। नेक्स्ट आप लोग का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके अंदर आप लोगों ने कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी ड्रा करके आप लोगों ने कंप्लीट दिखाना था, कंस्ट्रक्ट मीडियन इसके आप लोगों ने कंप्लीट ही करके दिखाने थे। तो ये भी आप लोगों को कंप्लीटली दिखाया हुआ है। डायग्राम्स इसके अंदर मैंने नोट डाउन नहीं की, बिकॉज़ इसके अंदर मेरे पास स्पेस नहीं थी उसके हवाले से, नहीं तो मैं आप लोगों को डायग्राम के हवाले से भी कंप्लीटली बता देता कि इसका किस तरह सॉल्व करना है। तो ये मैंने आप लोगों को फिलहाल इस तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके अंदर आप लोगों को एविएशन दी गई थी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जिस चैप्टर से आया हुआ है वो मैंने आप लोगों को गेस के अंदर भी बताया था। तो इसके अंदर से लॉन्ग आया हुआ है, जिसने इसको किया होगा इस चैप्टर को वो तो ईज़िली इसको सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया होगा ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए मुश्किल रही होगी। बट इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को कंप्लीटली श्योर हो रहा है। देख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है, आंसर जो है कंप्लीटली आपने सही लिखा है या नहीं लिखा, कहाँ-कहाँ मिस्टेक है। और कमेंट सेक्शन में भी लाज़मी बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही है। आप लोग इज़िली इससे जज कर सकते हैं आप लोगों के कितने नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है अल्टरनेटिव पार्ट्स पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेटिव पार्ट जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका अल्टरनेटिव पार्ट कंप्लीटली शो नहीं हो रहा था। तो दैट्स व्हाई मैंने उसे मेंशन नहीं किया, बिकॉज़ उसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैनेज नहीं हो रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेटिव पार्ट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट आप लोगों को मैंने फ्रीक्वेंसी टाइम टेबल ये मैंने आप लोगों को ये बना के कंप्लीट टेबल बना के दिखाया हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी इसके अंदर ना आए। तो ये कंप्लीट इसके मेथड्स के साथ कंप्लीट आप लोगों को सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया, तो आप इसको भी कंप्लीटली नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का अल्टरनेटिव पार्ट, यानी कि और वाला और के ऑप्शन का जो पार्ट था, बी पार्ट, वो भी आप नोट कर लीजिए। ये भी आप लोगों को दिखाया गया, प्रोबेबिलिटी ड्राइंग बॉल्स अ बॉक्स कंटेन्स 2 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स, ग्रीन आप लोगों की और येलो बॉल्स, ये भी कंप्लीट आप लोगों को करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सेकंड एनुअल एग्जाम क्लास 9 के मैथमेटिक्स के पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट का, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है और कंप्लीटली गाइडलाइंस भी कर दी हैं। हर चीज़ आप लोगों को डिटेल से बताई है, कोई भी चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकती। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा।
और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मज़ीद आप लोगों के क्रैक गेस्ट पेपर जो होंगे वो भी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से अपलोड होंगे और आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग योर एनुअल एग्ज़ाम, रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम, रिगार्डिंग योर स्टडीज़ इन फेडरल बोर्ड कंप्लीटली आप लोगों को इसी ऑफ़िशियल चैनल पे मिलेंगी। सो दैट्स व्हाई चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। अगर किसी ने अभी तक एमसीक्यू आंसर की जो है वॉच नहीं की, तो उसका लिंक जो है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी लाज़मी जाकर वॉच अप कर लीजिएगा। मज़ीद आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, उसे भी लाज़मी जाके फ़ॉलो अप कर लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन जो है बर वक़्त मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।